Okay, let's go. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं लैला। दोस्तों, आज मैं इस अपने वीडियो में जो बात करना चाहती हूँ ना, वो मुनाफिकत पर है, बेस करती कि पाकिस्तान के फ़नकारों में, वैसे तो खैर आम लोगों में भी बहुत मुनाफिकत है। फ़नकारों की इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि वो मशहूर हैं और आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि ये मिसाल होते हैं आम लोगों के लिए फ़नकार ना। और फिर वो लोग भी इसी तरह की हरकतें करते हैं, आम लोग भी इनको देखकर। आपको एक क्लिप दिखाती हूँ। बैठक गर्दी एक प्रोग्राम है, उसमें एक नहायत टैलेंटेड लड़का वहीद लाला कि जो कमाल की पैरोडीज करता है, और मैं उसकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। उसने बा कमाल पैरोडीज की हैं लोगों की बैठक गर्दी में। तो ये एक देखिए क्लिप उसका। वो क्या है अपना रूबी अनम। हाँ। वो एक शादी में गई। हाँ। कहा सलामी दो, यूं करती है सलालेकुम। अल्लाह। हाय अल्लाह, उस औरत का भी मुझे समझ नहीं आता। वैसे आपा मैंने एक बात नोट की है। हाय अच्छा तुम जी, लोग। इतनी अच्छी इसने पैरोडी की बुशरा अंसारी की। तो बुशरा अंसारी ने इसके जवाब में क्या कहा, आपको हम सुनाते हैं कि बुशरा अंसारी ने इसके जवाब में क्या कहा। कि कितनी छोटी बात की बुशरा अंसारी ने, हालांकि वो इतनी सीनियर हैं। जी सुने। पर्सनल बात पे होता। वो एक और तरह की चीज थी। अब ऐसा तो नहीं है कि ट्रांसजेंडर जो है आदमी वो औरतों की कॉपी करें और वो बुरी करें। बुरी, अच्छी नहीं, बुरी से मतलब परफॉर्मेंस अब अच्छी नहीं थी आपके बिल्कुल ख्याल में? अच्छी नहीं थी। अच्छा, इस अब आप ये देखें कि खातून कितनी, यानी कि उम्र रसीदा खातून है, ये कितनी बड़ी बेइज्जती कर रही है वहीद लाला की, ट्रांसजेंडर कह के उसे। इस पे तो किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। क्या इतनी अच्छी पैरोडी को अगर ये कोई बड़े ज़रफ़ की मालिक होती, ठीक है अपनी जगह पर कि एक्टिंग अच्छी करती हैं, सब कुछ करती हैं, इनसे मेरा भी पाला पड़ चुका है। इनको एक दौर में सिंगर बनने का भूत सवार हुआ था, तो ये तो इतनी सीनियर थी हमसे, तो मुझसे पहले एंट्री कराने के लिए इतनी इन्होंने जिद की कि मैं पहले गाऊंगी, मैं पहले गाऊंगी। तो इन्हें तो जूनियर का भी ख्याल नहीं है। अब ये बातें बना बना के करती हैं। इनसे तो हम मिले हुए हैं, और खुद ये देखें क्या कह रही हैं उनके बारे में। मुश्किल से इनके ढूंढने से मुझे लगता है कि कोई मीडियोकर एक्टर होता है। होते हैं बहुत हजारों में से एक। तो आप उनको ये तो नहीं कह सकते कि तुम मीडियोकर एक्टर हो। अपने कोलीग्स को आप उनके फन के ऊपर बुरा भला कहें और फिर आप सोशल मीडिया पे कहें, ये बहुत नामुनासिब बात है। ये बहुत नामुनासिब बात है। आप अब देखा है कि खुद ही मुनाफिकत कर रही हैं कि बड़ी नामुनासिब बात है कि आप सोशल मीडिया पर किसी को बुरा भला कहें। अच्छा जी, फिर देखें आप, ये रूबी अनम साहबा ने जो है इनको जो है ना, रूबी अनम जो है एक हमारी स्टेज की फनकार हैं, उनके अल्फाज सुने जरा। सारी जी को ना अब रेस्ट करना चाहिए। वो इस एज में नहीं है, तो यहाँ कैमरा रख के कह रही है मैं सामान पैक कर रही हूँ। और बस कर दे माई, माइया बुढ़िया हो गई जे, साडियां मावां नालों वड्डियां जे तुसी। या ते तुसी बेपनाह हसीन हो ना, ते ताड़ा हुसन डुल डुल पैंदा है। देखा है कि ये रूबी अनम साहबा ने कहा, तो बाद में इन्होंने क्या कहा। मैं सोच रही थी कि लोग समेत मेरे भी, मैं भी कभी गलती से कुछ कह जाती हूँ जो कि मुझे बाद में अफसोस होता है कि मैंने क्यों कहा। मगर मुझे ये पता है कि मैं बहुत ज्यादा नामुनासिब जुबान नहीं इस्तेमाल करती, बहुत ज्यादा घटिया लफ्ज नहीं इस्तेमाल करती। मेरा ख्याल तो ये मैं शायद मजाक में कभी कुछ कह देती हूँ जो कि कभी कभार बुरा भी लग सकता है। और फिर मुझे बहुत फिक्र होती है और मुझे घबराहट होती है, मैं फटाफट हाय अल्लाह, बुरा तो नहीं लगा, हाय अल्लाह, सॉरी सॉरी सॉरी, है ना। मैं देख रही होती हूँ कि जो जैसे लोग पॉडकास्टों में या इंटरव्यूज में या जो भी अपने चैनल्स पे बातें कर रहे होते हैं, किसी के बारे में तबसरे कर रहे होते हैं, उनका नाम लेके छेड़ होते हैं, उनकी काम को बुरी तरह डिस्कस करते हैं, उनके कपड़ों को, उनकी एज को, उनके हुलिये को, उनकी पर्सनल चीजों को। तो बड़ा अजीब लगता है कि ये क्या है यार। तो बुशरा अंसारी जी, आपको तो बड़ा अजीब लगता है जब डिस्कस करते हैं, जो आपने वहीद लाला को के बारे में इतनी गलत बातें की हैं वहाँ वसीम बदामी के प्रोग्राम में। मैंने तो पूरा आपका वो दिखाया नहीं क्लिप, कि उसको आपने ट्रांसजेंडर तक कहा, जबकि वो इतना टैलेंटेड बंदा है। और फिर जुनेद सलीम साहब को भी के बारे में भी गलत लोगों ने बातें की। इतने अच्छे बंदे हैं, इतना उनका इतना अच्छा प्रोग्राम होता है जुनेद सलीम साहब का, उनको भी रगड़ा कई लोगों ने लगा दिया, जबकि वो भी बहुत अच्छा दिल प्रोग्राम करते मेरा हैं। और नाक अब तक वहीद लाला की तो क्या ही बात है, रवैयों ने उन्होंने तो भर दिया। सबका पता काट दिया है। क्या बुशरा अंसारी जी, आपको प्रोफेशनल जेलसी तो नहीं हो रही? बहुत छोटा है, आपके बच्चों के बराबर वैसे है। अपने जूनियर से मोहब्बत करनी चाहिए, उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। आप तो उसकी माँ की तकरीबन जगह पर हैं।
तो आपको तो ऐसे नहीं करना चाहिए। और उसने कोई ऐसा घटिया घटिया लफ्ज़ नहीं बोला आपके बारे में, कोई नंगे अल्फाज नहीं बोले, वो कोई भी ऐसी बात नहीं करता अपनी पैरोडीज़ में। मेरा बैठक गर्दी को बहुत शौक से देखती हूँ, मुझे बहुत पसंद है कि शुक्र है कोई तो ऐसा है जो अच्छी इस वक्त कॉमेडी और अच्छा एक प्रोग्राम हो रहा है। तो आपको क्या जेलसी हो गई है? मुझे लगता है जेलसी हो गई है आपको, और ऐसे ना किया करें। आपके साथ मेरा भी पाला पड़ा हुआ है बुशरा जी, आपने कभी भी जूनियर की जो है ना तारीफ नहीं की, ठीक है? ये गलत बात है, आपके अंदर भी ये गरूर है, एक तकब्बुर है, लेकिन आप मुझे ये लगता है कि अपने ज़ाती व्लॉग्स में ना बना के बात करती हैं, वो नहीं करती जो आप हैं, ठीक है? बनावट होती है उसमें। तो इस बात का मुझे बहुत दुख हुआ है, आपकी मुनाफिकत का। ऐसे नहीं करना चाहिए आपको। और जिसने भी ये कहा है कि जी बुशरा अंसारी की उसने नकल क्यों की है, उनको अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए। और जो बड़ा इंसान होता है ना, पैरोडीज उसी पे बनती हैं। छोटे इंसान की कोई नकल नहीं उतारता जिसे कोई नहीं जानता होता। तो ये जितने भी लोगों ने बुशरा आपा के खिलाफ ये को कहा है, बुशरा आपा के जरा अपने दिमाग का इलाज कराएं। नकल हमेशा उन्हीं की उतारी जाती है जो बड़े लोग होते हैं। फिर ये या तो ये बड़ी नहीं, या फिर आप भी इनको बड़ा फनकार नहीं समझते बुशरा अंसारी को, तो इस वजह से ऐसा कह रहे हैं। और वहीद लाला की ये पिक्स देखें, वहीद लाला बड़े अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे फनकार हैं। ऐसे बंदे को तो अप्रिशिएट करना चाहिए। क्या कहते हैं आप लोग? तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। दुआओं में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।